हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम हिंदी में करेंगे अपनी पहली कविता साखियाँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कबीर के जीवन परिचय की। ठीक है, देखिए, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ऐसी बातें जो लोगों में प्रचलित हो, अर्थात जिन्हें हम सुनते तो आ रहे हैं परंतु इनका कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको क्या बोल देते हैं? किंवदंती। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में देहांत हो गया था। कबीर ने कोई विधिवत अर्थात किसी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने अनेक ज्ञान प्राप्त किया था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुलाही दंपत्ति के द्वारा किया गया था। कबीर का विवाह एक लोई नामक युवती से हुआ था और ऐसा भी कहा जाता है कि इनका एक पुत्र और एक पुत्री भी थे जिनका नाम कमाल और कमाली था। भक्तिकाली निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, इकट्ठी है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ में भी संकलित की गई है। अब शुरू करते हैं अपनी कविता साखियाँ। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साखियाँ का क्या अर्थ होता है। तो आइए मैं बता देता हूँ। साखियाँ वो ऐसी बातें होती हैं, ऐसी अच्छी बातें जो समाज का मार्गदर्शन करती है या समाज को एक दिशा दिखाती है। ठीक है, अच्छी बातें अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कुछ अच्छी बातें जो समाज का मार्गदर्शन करे, समाज का कोई एक रास्ता दिखाए, वो क्या है? साखियाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। मान सरोवर शुभर जल। मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर मतलब मन का सरोवर, हृदय रूपी सरोवर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सुबर, सुबर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ जल, जल से। देखिए कबीर जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हृदय रूपी मान सरोवर, मन रूपी मान सरोवर, जल से, जल रूपी भक्ति से भरा हुआ है। हंसा कीली कराही, हंसा यहाँ पर किसको कहा गया है? मन के सरोवर में क्रीड़ा करने वाली आत्माओं को। ठीक है, हंस किसको कहा गया है? आत्माओं को, जो उसमें मन के सरोवर में क्रीड़ा कर रही हैं, मग्न हैं। देखिए, हंस रूपी जो आत्माएं हैं, केली, केली मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना। हंस रूपी जो आत्माएं हैं वो मन के सरोवर में खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब जो हंस रूपी आत्माएं हैं वो इस मान सरोवर में मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब मोती, मुक्ता, मुक्ता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, यानी कि आज़ाद होना, कि वो आज़ादी से स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब ये हंस रूपी आत्माएं अपनी भक्ति रूपी भक्ति में मग्न हैं। अब वो यहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। अब उड़ी मतलब उड़कर, अनंत न जाही, अनंत मतलब अन्य कहीं नहीं जाना चाहती। ठीक है, आगे देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अब यहाँ कबीर जी कहते हैं, देखिए मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा था, परंतु मुझे कोई भी ऐसा प्रभु का भक्त नहीं मिला। प्रेमी मिले न कोई मतलब मुझे ऐसा कोई भी प्रभु के प्रेम में हमेशा लिप्त रहने वाला कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, और मैं प्रेमी को, अर्थात प्रेमी कौन है यहाँ पर? ईश्वर का भक्त, ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढता रहा, परंतु मुझे कोई भी प्रेमी न मिला।
प्रेमी को प्रेमी मिले। अब देखिए, अब कहता है जब उसकी जो ये खोज समाप्त हो जाती है, अर्थात उस ईश्वर के भक्त को कोई दूसरा ईश्वर का सच्चा जब भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए। उनके लिए तो सभी कुछ, अर्थात जितनी भी संसार की विषय वासना रूपी विष है, जहर है, वो अमृत के समान हो जाता है। उन्हें उन्हें सब कुछ अमृत के समान लगने लग जाता है और उन्हें फिर अन्य अर्थात इस संसार की मोह माया से कोई रुचि नहीं रह जाती। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। अब देखिए कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। हस्ती, हस्ती का मतलब क्या होता है? हाथी। ठीक है, हाथी। दुलीचा, दुलीचा क्या होता है? कालीन, जिसको हम घर में पैरों में डालते हैं ना, आसन। गलीचा भी इसको हम बोल देते हैं। डारी मतलब डालना। देखिए कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तुम हस्ती रूपी ज्ञान पर, मतलब हाथी रूपी ज्ञान पर सहज सहज भाव जो होता है उसका दुलीचा डाल देना चाहिए। स्वान रूप संसार है। स्वान मतलब कुत्ता। स्वान कुत्ता कहता है कि ये जो संसार है ये तो एक कुत्ते के समान है। भूकंधे झक मारी, इसका काम है भूकंधे मतलब भोंकने दो। भूकंधे का मतलब क्या होता है? भोंकने दो। ठीक है, झक मारना मजबूर होना, वक्त बेकार करना। झक मारी का होता है वक्त बेकार करना। देखिए कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति रूपी गलीचा डाल दीजिए। ठीक है, ये संसार तो अज्ञानी है, अर्थात कुत्ते के समान है। इसका काम भौंकना है। जब हम कभी आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं तो ये संसार हमें पीछे खींचने के लिए हमें बोलने लग जाता है, भौंकने लग जाता है। कबीर जी कहते हैं कि इस अवस्था में हमें चुप रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ये तो संसार जो है स्वान है, कुत्ते के समान है, इसे भौंकने देना चाहिए। हमें इसके चक्कर में व्यर्थ में समय खराब नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अब कबीर जी क्या कहते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पखा पखी का मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष। देखिए कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण हम झगड़ों में उलझे रहते हैं। कारणे मतलब कारण, सब जग रहा बुलान। अपना पराया और झगड़े, पक्ष विपक्ष के झगड़े में हम पूरे संसार को बुलाकर बैठ गए हैं। सब जग, जग मतलब संसार, बुलान मतलब बुला दिया है। देखिए कबीर जी कहते हैं कि हम अपने पराये के चक्कर में इस पूरे संसार को अर्थात ईश्वर को भी बुलाकर बैठ गए हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब जो किसी का पक्ष ना लेता हो। हरि भजे मतलब भगवान का नाम ले। देखिए कबीर जी कहते हैं जो निष्पक्ष अर्थात बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के भगवान का नाम लेता है, सोई संत सुजान। सोई मतलब वही संत सुजान मतलब वही सच्चा संत कहलाता है, जो कभी भी किसी हिंदू, मुसलमान या ईश्वर अल्लाह के चक्कर में नहीं पड़ता, वही सच्चा संत कहलाता है। आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। देखिए कबीर जी क्या कहते हैं कि मुआ क्या होता है? मुआ मर गया। मुआ का मतलब क्या होता है? मर गया। देखिए कबीर जी कहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो इन ईश्वर की वास्तविक सच को समझे बगैर राम और अल्लाह के शब्दों को प्रयोग करते रहते हैं, और हिंदू राम राम कहता मर जाता है और मुसलमान अल्लाह अल्लाह खुदा का नाम लेता मर गया। परंतु वो कभी भी इस ईश्वर की सच्चाई को कभी भी समझ नहीं पाए। कहे कबीर सो जीवता। अब देखिए, जो दोहू के निकट न जाई। कबीर जी कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित है। जीवता मतलब जीवित, जो दुहू के निकट न जाई। दुहू मतलब दोनों के, निकट मतलब पास। कहता है कि सच्चा भक्त या सच्चा इंसान एक वो ही है जो ना तो राम के चक्कर में ना ही मुसलमान के चक्कर में, उनको पता है कि राम और जो अल्लाह है वो एक ही है, ईश्वर के दो रूप हैं।
अर्थात जो सच्चा व्यक्ति है वो कभी भी इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थात वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता, वो हमेशा केवल और केवल एक ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। अब आगे देखिए कबीर जी क्या कहते हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। देखिए काबा क्या है, काबा एक मुसलमानों का पवित्र स्थल है। जैसे हम हिंदुओं में काशी कहा जाता है, काशी जाते हैं, इसी प्रकार जो मुसलमान हैं काबा वो भी वहाँ पर जाते हैं, बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। काशी ये हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है, वाराणसी राम ही भया रहीम। अब देखिए कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि चाहे मुसलमान के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या फिर भगवान को अर्थात राम को ढूंढने के लिए काशी में जाओ, चाहे उसे राम के नाम में ढूंढो या रहीम में, परंतु वास्तव में वो एक ही है, परंतु वास्तव में वो एक ही है, उसके अंदर कोई भी भेद नहीं है। चाहे उसे हम काबा में ढूंढें या काशी में, वो हमें सभी जगह मिल जाएगा। वो तो सार्वभौमिक सत्य है, वो तो कण कण में विद्यमान है। देखिए मोटा चून मैदा भया, जिस प्रकार एक मोटा चून ही मैदा का रूप धारण कर लेता है, कहता है उसी प्रकार अल्लाह और ईश्वर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। कहता है इसी प्रकार हमें चुपचाप क्या करना चाहिए, जो मोटा चून अर्थात मैदा है उसको चुपचाप बैठकर खा लेना चाहिए, अर्थात हमें ईश्वर अर्थात राम और अल्लाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें चुपचाप ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आगे देखिए ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। अब कबीर जी क्या कहते हैं, ऊंचे कुल ऊंचे वंश में जन्म लेने वाला, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न होए। अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने व्यक्ति की करनी अर्थात जो काम है ऊंच न हुए, अच्छे नहीं होते, तो वो केवल नीच ही कहलाएगा, वो केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वो ऊंचा नहीं कहलाता। सुब्रन कलश सूरा भरा, कहता है सुब्रन कलश सूरा भरा, सुब्रन मतलब सोने का जो कलश है घड़ा है, सुब्रन मतलब सोने का कलश, कलश मतलब घड़ा, सूरा भरा सूरा मतलब शराब। कहता है अगर सोने का घड़ा भी शराब से भरा हो, साधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई, साधु भी उसकी निंदा करते हैं। देखिए कबीर जी कहता है, कबीर जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, अगर वो नीच कर्म करता है तो वो नीच ही कहलाएगा। जिस प्रकार अगर सोने के घड़े में सोने के कलश में शराब भरी हो तो साधु उसकी निंदा करते हैं।